स्वामी जी के सानिध्य में भाग 2 अतीत के पन्ना से राजर्षि प्रोफेसर TN पांडे। एक दिन श्री स्वामी जी ने कहा, गया चलें। मैं और श्री स्वामी जी स्टेशन की ओर चल पड़े। ज्यों ही हम लोग ठाकुरबाड़ी से निकले, मार्ग में एक गाय अपने बछड़े को पिला रही थी। स्वामी जी ने कहा, यात्रा तो बड़ी शुभ है। मैं कुछ समझा नहीं। गया पहुंचने पर श्री स्वामी जी को एक पत्र वृत्तिकूट आश्रम से प्राप्त हुआ, जिसमें वर्तमान स्वामी श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के जन्म की सूचना थी। श्री स्वामी जी ने मुझे वह पत्र दिखाते हुए कहा कि काशी ठाकुरबाड़ी से चलते समय गाय बछड़े का शकुन इसी शुभ समाचार का संकेत करता था। एक बार श्री स्वामी जी गया में ही एक सन्यासी के आश्रम में रुके, क्योंकि गया में अपना कोई आश्रम नहीं था, कोई बिजली का पंखा नहीं था। रात्रि में श्री स्वामी जी शयन करने लगे। मैं रात भर उनको ताड़ का बना हुआ एक पंखा झलता रहा। सोचा कि श्री स्वामी जी को गर्मी लगेगी। प्रातःकाल श्री स्वामी जी अपने एक पुराने शिष्य से कहने लगे, देखिए ये तो रात भर पंखा झलते रह गए। मैंने सोचा कि कोई गलती हो गई। फिर यह बात समझ में आई कि जोगी को सर्दी गर्मी की अनुभूति नहीं होती है। मैं तो प्रेमवश श्री स्वामी जी को पंखा झलता रहा। सन 1948 ईस्वी में प्रयाग में अर्धकुंभ लगा था। श्री स्वामी जी ने मुझे पत्र दिया कि मैं यहाँ हूँ, आप सेवा में आ जाए। पत्र में आपने मुझे झूसी आश्रम पर पहुँचने के मार्ग का स्पष्ट संकेत भी लिखा था। पत्र पाने के बाद मैं श्री स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुआ। मुझे देखते ही आप बहुत प्रसन्न हुए, बोले, आप यही मेरी सेवा में रहेंगे। मैं छाया की तरह आपकी सेवा में रहने लगा। प्रातः मैं श्री स्वामी जी के साथ गंगा किनारे चला जाता था, जहाँ गंगा तट में गुफा खुदवा कर आप रहा करते थे। वह स्थान श्री स्वामी जी वर्तमान समाधि स्थल के ठीक नीचे दक्षिण की ओर था। दिन भर हम लोग वहाँ रहते थे। गंगा तट पर उसी स्थान पर मैं श्री स्वामी जी के लिए भोजन बनाता था। श्री स्वामी जी वही स्नान करते थे। त्रिवेणी से आने वाले भक्त शिष्यों को दर्शन देते थे, उपदेश करते थे। एक दिन बाराबांकी से श्री स्वामी जी के एक शिष्य राम लखन प्रसादे आए। उन्होंने अपने गमछे के खूंट से कुछ पत्तियां निकालकर श्री स्वामी जी को दिया। श्री स्वामी जी के पूछने पर उन्होंने कहा, स्वामी जी, त्रिवेणी पर एक अनजान महात्मा मिले। उन्होंने मेरा नाम पुकार कर कहा, राम लखन, आप तो गंगा तट झूसी गुफा में रहने वाले श्री स्वामी जी के पास जा रहे हैं ना। इन पत्तियों को आप ले लें और स्वामी जी को दे दें। कहें ये पत्तियाँ मुलेठी की है। श्री स्वामी जी बहुत दिनों से खोज में हैं कि मुलेठी कैसी होती है। राम लखन की बात सुनकर श्री स्वामी जी हंसकर बोले, वे महात्मा कौन थे? उनको पकड़कर आप यहाँ लाए क्यों नहीं? श्री स्वामी जी की बात सुनकर उनके भक्त शिष्य जो वहाँ उपस्थित थे हंस पड़े। उस दिन जब कुछ रात्रि हो गई, तब सभी लोग श्री स्वामी जी के साथ महर्षि सदाफल देव आश्रम बाग की ओर चल पड़े। आगे आगे एक व्यक्ति पेट्रोमैक्स लेकर चल रहा था। उसके पीछे श्री स्वामी जी, उनके पीछे मैं, और इसके बाद श्री स्वामी जी के करीब के 15-20 भक्त शिष्य चल रहे थे। जब सभी लोग आश्रम स्थित एक विशाल वट वृक्ष के समीप पहुँचे तो श्री स्वामी जी वहाँ चले गए। वहाँ पर छरहरा बदन का एक महात्मा श्वेत वस्त्र एवं श्वेत पगड़ी धारण किए हुए सिंहासन में स्थित दिखाई पड़े। श्री स्वामी जी ने पूछा, ये कौन है? फिर आपने कहा कि छोड़िए, कोई होगा। इसके बाद श्री स्वामी जी अपनी तपस्थली के पास पहुँचे और एक व्यक्ति को दौड़ाकर वहाँ जाने को कहा तथा देखने का संकेत किया जहाँ वह महात्मा दृढ़ासीन थे। वह व्यक्ति वहाँ गया और वापस आकर श्री स्वामी जी से कहा, वहाँ तो कोई नहीं है। श्री स्वामी जी मौन रहे। इस दृश्य का अर्थ यह हुआ कि श्री राम लखन प्रसाद को श्री स्वामी जी ने हास्य में कहा था, उस महात्मा को आप पकड़ कर क्यों नहीं लाए? वह कौन थे जिन्होंने मुलेठी की पत्तियाँ दी थी?
इसी के उत्तर में श्री नित्यानंद सद्गुरु ने बट वृक्ष के नीचे सिंहासन में दृढ़ासीन होकर दर्शन दिया और संकेत किया कि पत्तियां देने वाले वही थे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।